कल भी यह था कि शाम को 6 बजे 100% बारिश होगी, हुई नहीं। ये है ब्लू बेल आइसक्रीम की फैक्ट्री। हमारे गांव में देहात में जो है ना ट्रैक्टर भी फोर्ड के आते थे, फिर आस्ते आस्ते बंद हो गए। एक्चुअली हमारा कोई विज़िट करने का मूड नहीं था कि हम फैक्ट्री वगैरह विज़िट करेंगे, तो रास्ते में पता चला कि आप फैक्ट्री का टूर भी कर सकते हो। ये तकिए पड़े हुए हैं, कुशन पड़े हुए हैं, अगर लोग चाहते तो इसको भी चोरी करके ले जाएं, लेकिन कोई चोरी चकारी इन जगहों पे नहीं है। कोर्ट हाउस देखें, बीच में चौराहे पे कोर्ट हाउस आ गया है। तो ये इतनी खूबसूरत और छोटी सी सादा किस्म की मार्केट है। बेलविल में इसी साल 2025 में बड़ा वाक़या पेश आया। इस वक्त हमारा प्लान है कि हम जो रूरल एरियाज़ हैं ना, यहाँ की कंट्री साइड, उसको एक्सप्लोर करें। और इसके साथ साथ वाकू है तकरीबन 3-3.5 घंटे की ड्राइव। वहाँ एक म्यूज़ियम है और उसके साथ एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो मैंने कभी नहीं देखी और शायद आपने भी नहीं देखी होगी। तो अभी बारिश का भी मौसम है, हल्की हल्की बारिश हल्की हो रही है। इसके साथ आसमान पे आप देखो बादल। तो इतने हसीन मौसम में आज निकलने का मन हो रहा है। देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं और आपको आज टेक्सास की खूबसूरती कंट्री साइड की दिखाएंगे भी और ख़ुद भी देखेंगे। तो चले। हाँ, नाइट्रोजन गैस फ्री है मेंबर्स के लिए। तो डलवाएं क्या? ज़रूरी तो नहीं है। तो ये सारे लोग डाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी है। मेरे ख्याल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी निकलते हैं, देर होती है क्योंकि हम सबसे पहले क्योंकि आए थे यहाँ से पानी वगैरह ले लिया और मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, रात हो जाएगी। तो इस वजह से ना पानी ले लिया कि घर में रात को पानी ना हो तो फिर प्रॉब्लम होगी। कुछ फ्रूट लिए और अब हम निकल रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। जितने हम बादलों को देख के मन बना रहे हैं उतना नहीं है। कल भी यह था कि शाम को 6 बजे 100% बारिश होगी, हुई नहीं। मैं वेट करता रहा और मैं इसके चक्कर में नहा भी नहीं रहा था। मैंने कहा जब बारिश हो रही है तो उसमें नहाऊंगा। चलें, अब आए हैं तो कास्को पे। आज संडे के दिन रश देखो ना, कोई पंप खाली नहीं है भाई, कोई पंप खाली नहीं है। ओए होए होए, ये देखो उस तरफ खाली है। हमारे टैंक जिस तरफ टैंक है ना, ये भी आ गया। भाई क्या करें भाई, अल्लाह करेगा निकले। यहाँ पीछे लगा दो, खड़ी कर देते हैं, डाल देते। नहीं, बंदे हैं ही नहीं। निकल नहीं, यहाँ से खींच के डाल। नहीं, ये जा रहा है ना, जा रहा है या निकल अभी आया है, चलने का तो नाम ही नहीं ले रहा। चलो खींच के डालने में ना लंबा टाइम लग जाता है यार। ये जा रहा है। चाइनीज लोग भी लेक्सस पुराने वाला मॉडल बड़ा पसंद करते हैं। ये चक्कर है यार, स्कैन करना, ये करना, वो करना। ओए होए, क्या सीन हो गया है। देखें, बिल्कुल यूं बारिश गिर रही है। ऐसा सीन, प्यारा सीन। क्या करें, आज तो मेघ मल्हार की मौसम है। मेघ मल्हार, ये थर की तरफ जो है ना, ये अल्फाज यूज़ किया जाता है। जब बादल हों, बारिश हो, तब मेघ मल्हार हो जाता है, मतलब पूरा मौसम सुहाना हो जाए। इस वक्त हम जा रहे हैं ऑस्टिन के रास्ते पर। जो ऑस्टिन है ना, ये एक टेक्सास का कैपिटल है। आगे एक रेड कोच जा रही थी जिसमें लिखा था बिज़नेस क्लास सीट। तो यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट भी है एक शहर से दूसरे शहर में, लेकिन हमने कभी इस्तेमाल की नहीं है। और अब चलते चलते हम यहाँ ये फ्रूट वगैरह खा रहे हैं अभी, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। भाई लेके आया है, मैं तो डाइट पे ही चला रहा था। और ये है हाईवे कौन सा, 290 शायद, हाँ 290। और ये सीधा ऑस्टिन जाएगा। लेकिन हम जा रहे हैं खूबसूरत गांव में। ये गांव जैसा एक छोटा सा शहर है। पहले मैं गया था, 1.5-2 साल हो चुके हैं। अब जा रहे हैं दोबारा। और उस एरिया की जो खूबसूरती है ना, वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हम। अब हम आ चुके हैं टेक्सास के खूबसूरत छोटे से शहर ब्रेनम में। और ये इतना खूबसूरत शहर है और यहाँ की पीसफुल ज़िंदगी है कि एक बार अगर किसी को मौका मिले तो ज़रूर यहाँ चक्कर लगाने आए, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना अच्छा सा शहर है। टोटल पॉपुलेशन है 17,369, 70 भी नहीं है, 69। और यहाँ की आप इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की आप सारी क्या कहते हैं शहर की खूबसूरती और डेवलपमेंट देखेंगे ना, तो हैरान होंगे कि ये इतना सा छोटा सा शहर
कितनी बड़ी अहमियत रखता है। वाशिंगटन काउंटी है जहाँ टेक्सास का जन्म हुआ। टेक्सास का मेरे ख्याल में कोई टेक्सास का कानून, टेक्सास का आइन सब बना है। और ये है ब्लू बेल 1.5 माइल्स। ये सबसे मशहूर आइसक्रीम है पूरे अमेरिका के अंदर। उनकी फैक्ट्री भी यहीं है। तो अब ये काली काली सड़क शुरू हो चुकी है और ये रास्ता देखें कितना खूबसूरत रास्ता है। वाह, ज़बरदस्त। दोनों तरफ की आप खूबसूरती खुद देख लें, अंदाज़ा करिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लग रही है। और इतने लंबे लंबे दरख्त हैं यहाँ, चीड़ के हैं। और उसके साथ अभी शहर के अंदर जैसे एंटर होंगे ना तो एक बहुत खूबसूरत व्यू आ जाता है। ब्रेनम में आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ की फैक्ट्री जो है ना सबसे बड़ी मशहूर, वो देखते हुए जाएं। और यहाँ शायद ये टूर वगैरह भी करवाते हैं, आगे जाके देखते हैं। अगर ये टूर करवा सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। अभी शहर आगे है, उससे पहले ये आप फैक्ट्री देखें। ये है ब्लू बेल आइसक्रीम की फैक्ट्री और इतनी मशहूर है कि पूरे अमेरिका के अंदर यहाँ से ये आइसक्रीम जाती है। अब ये एक ना टूर भी करवाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विज़िटर सेंटर आइसक्रीम पार्लर एंड कंट्री स्टोर, रेस्ट रूम भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आज जो है संडे के दिन ये बंद होता है तो इसलिए शायद विज़िट ना करवा सकें। अब ब्लू बेल नाम क्यों रखा है वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक फ्लावर होते हैं, एक फूल होते हैं यहाँ, उसके नाम पर इन्होंने ये सब इस आइसक्रीम का नाम भी रखा। तो इस वजह से ये मशहूर भी है और इनका रेवेन्यू भाई मिलियंस डॉलर्स का है। ये आइसक्रीम की फैक्ट्री जो है ना बहुत बड़ी है। विज़िटर सेंटर कितना खूबसूरत है। वो एक छोटी सी बच्ची जो है ना गाय को लेके जा रही है और ये पुराने ज़माने की इनकी ये गाड़ी है और एंटिक एक ट्रक है, आप कह सकते हो फोर्ड का है। मैंने रोल्स रॉयस बोल रहा था, फोर्ड का है। 1930 में ये ब्लू बेल का ये जो ट्रक था ना, ये इसमें शायद आइसक्रीम वगैरह बेचते थे या क्या, तो आज भी है। और लग कैसे रहा है बिल्कुल फोर्ड का ट्रक। और उस ज़माने में फ़ोर्ड गाड़ियाँ कैसे बनाता था। हमारे गांव में देहात में जो है ना ट्रैक्टर भी फ़ोर्ड के आते थे, फिर आस्ते आस्ते बंद हो गए, फिर बेलारूस और वहाँ से। तो उस ज़माने की इन्होंने नंबर 1 ये ट्रक थी जिसमें आइसक्रीम वगैरह जो होती थी, इसमें ठंडा करके सेल करना, सब कुछ करना। तो वो इन्होंने सारी फैसिलिटी की। अभी समझो कि म्यूज़ियम बनाया हुआ है और म्यूज़ियम में बहुत कुछ है। 1907 में ये ब्लू बेल की फैक्ट्री यहाँ लगी थी और 1907 से लेके अब तक ये चल रहा है। और 700 के करीब, 750 के करीब यहाँ एम्प्लॉइज़ हैं जो काम करते हैं। वो मुजस्मे हैं जो ओनर वगैरह आप कह सकते हो, जिसने ये फैक्ट्री लगाई थी। तो उनके ओनर्स वगैरह उनके मुजस्मे ही रह गए। इंसान चला जाता है, मुजस्मे ही रह जाते हैं। और ब्लू बेल फैक्ट्री का जो मेन लोगो है आइसक्रीम का, वो लोगो भी इन्होंने एक बड़े मुजस्मे की सूरत में लगाया है। यहाँ कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं ना, वो ये देखें। ओए होए होए होए। एक्चुअली हमारा कोई विज़िट करने का मूड नहीं था कि हम फैक्ट्री वगैरह विज़िट करेंगे, तो रास्ते में पता चला कि आप फैक्ट्री का टूर भी कर सकते हो। और इतवार के दिन ये इत्फाकन बंद है तो अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन इनका लोगो जो है ना, जिस उस पे आइसक्रीम पर लगा हुआ होता है बेल और लड़की जो एक गाय को लेके जा रही है, वो इन्होंने यहाँ एक बड़े मुजस्मे की सूरत में लगाया हुआ है। और ये इस तरफ जो है 3 ये इंसान हैं जो सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें। एक छोटा सा बिज़नेस था, उसको इन्होंने इतना बढ़ाया कि अब इनकी 3 जगहें हैं मेरे ख़्याल में फैसिलिटीज़ हैं, अलाबामा में, ओक्लाहोमा में और यहाँ टेक्सास में भी। और इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ उन्होंने करीब करीब के जो लोग हैं ना, वो इसको घूमने आते हैं ताकि उनको पता चले। और ये फैक्ट्री उनके लिए खुली हुई है, म्यूज़ियम में बदलाया हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त जगह है। अभी जा रहे हैं हम शहर की तरफ और शहर भी दिखाते हैं, क्योंकि असल शहर की पहचान इस फैक्ट्री के साथ भी जुड़ी हुई है। ये जो मुजस्मे है ना, ये बाप बेटे की है। ये मेरे ख़्याल में बाप है, ये बेटे हैं। और ये सारे जो है ना उस वक्त सोच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये उनके जो काम हैं, जो उन्होंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ये उनका मुजस्मा भी इसी फ्रंट जो है ना एंट्रेंस पे है। तो ये देखें, बाप बेटे तीनों ने ये काम किया और आज ये वाली फैक्ट्री इनकी है।
तो यहाँ ब्रेनम की गलियों में इस वक्त हम घूम रहे हैं। ये है डाउनटाउन, और डाउनटाउन इतना पुराना है कि यहाँ आप देखेंगे ना तो पूरी पुराने ज़माने की कंस्ट्रक्शन मिलेगी, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये जो इस वक्त स्ट्रीट है जिसमें मैं गुज़र रहा हूँ, एली इसको कहते हैं, यहाँ भी ईंटों से ये सब बनाया हुआ है। उसके साथ कहीं कहीं आपको कंक्रीट मिलेगा तो मिलेगा, वरना सारा ये पुराने हिसाब से ही रखा है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बना सकते, लेकिन इन्होंने किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं किए। सामने टैंक पे लिखा हुआ है वेलकम टू ब्रेनम। डॉक्टर रिचर्ड फॉक्स ब्रेनम थे, यूरोपियन सेटलर थे, उनके नाम से इस शहर को मंसूब किया गया। यहाँ अभी संडे के दिन इतवार है तो इतनी चहल पहल नहीं है, लेकिन बहुत एक खूबसूरत तरीन शहरों में, या जो कंट्री साइड के जितने भी शहर हैं ना उनमें खूबसूरत तरीन शहरों में ये शुमार होता है। ह्यूस्टन से तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा जो है ना, डिपेंड ऑन ट्रैफिक, वो लग जाता है यहाँ पहुँचने में। तो यहाँ आप कह सकते हो कि 100% काश्तकार लोग रहते हैं आसपास में, और उनके लिए ये बड़ा शहर है। यहाँ इस तरह की सेटिंग है, ये तकिए पड़े हुए हैं, कुशन पड़े हुए हैं, अगर लोग चाहते तो इसको भी चोरी करके ले जाएं, लेकिन कोई चोरी चकारी इन जगहों पे नहीं है। इतनी खूबसूरत इन्होंने जो है ना सेटिंग की हुई है कि आप देखें, फूल, उसके साथ कुर्सी, कुर्सी पे कुशन, और एक सीधी सी फुटपाथ के ऊपर आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिससे अंदाज़ा हो कि यार ये शहर कोई गंदा है। काफ़ी पीसफुल शहर है, और ये ऑस्टिन जाने वाले रास्ते पे आता है। यहाँ कलरफुल बिल्डिंग्स हैं कुछ, और इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, पार्किंग आप देखें, दरख्त देखें, और उसके साथ यहाँ की आप ब्लूबेरी की ये तस्वीरें जो आपको मैंने वहाँ दिखाई थी फैक्ट्री में, जहाँ जाएंगे ना आपको एक वाइब मिलेगी कि आप वाकई किसी पुराने ज़माने के उसमें आए हैं, किसी गांव में, देहात में, या उस शहर में। तो बहुत सुंदर किस्म का, और ये जो है ना छोटा सा शहर है। ये बिल्डिंग देखें, ईंटों वाली, लाल, और ये देखें कैसे जो है ना उसको मुजस्मा बनाया है हाथ में केक रख के। तो इस तरह की पुरानी बिल्डिंग है सारी, जो कभी कभी हम किसी ज़माने में हम पाकिस्तान में, इंडिया में देखते थे, लाहौर में, अभी भी उनको बाहर से उसी तरह से रखा गया है। ये छोटी सी पता नहीं क्या जगह है, ये सैलून है, और इस तरह से आगे जाएंगे तो बहुत कुछ है, बहुत। बाकी हर तरफ पेंटिंग्स हैं दीवारों पर। ये ऐसे लग रहा है ना मट्टी से पूरा ये बनाया हुआ है, जैसे मट्टी से का घर नहीं होता, इस तरह से है। सामने देखें दीवार पे कितना ज़बरदस्त आर्ट वर्क किया हुआ है, और इतनी सुंदर और ख़ूबसूरत जगह। और यहाँ वाली ये कोई कैफ़े है, और इस कैफ़े की इस दीवार को देखें। आगे से अभी जाएंगे और तो और भी होगा। और ये ब्रेनम जो है ना, मतलब मेरे ख़्याल में अगर कोई खूबसूरत शहरों का अवार्ड दिया जाए ना, तो ये वाला काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना उसमें आएगा, नंबर 1 पे ही आएगा। यहाँ भी कुछ देसी लोग रहते हैं जिनकी आसपास में जॉब्स हैं, वो करते हैं। ये कोर्ट हाउस है, यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग है। उस तरफ भी स्ट्रीट्स और ट्रेन भी आती रहती है। तो ये है जगह। हमारे उस तरफ हमने गाड़ी खड़ी की है, और एक यहाँ ना बहुत पुराना जो है ना, एक वो है फायर स्टेशन था, जो पुराने ज़माने की फायर ब्रिगेड गाड़ी थी, वो यहाँ इन्होंने खड़ी की हुई है। आज तक उसको ये संभालते हैं। टाइम हो रहा है 5:42, लेकिन धूप इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि ये हालत कर दी है 2 मिनट के अंदर धूप ने। और यहाँ कुछ इन्होंने हिस्ट्री लगाई है, देखें, फ्रीडम कॉलोनीज़। क्या इन्होंने अपनी गली के अंदर, यार देखो आइडिया, गली के अंदर भी इन्होंने इस तरह से अपनी हिस्ट्री लगाई है। और आप इसको पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हो इस शहर के बारे में, क्योंकि ये काउंटी है ना, यहाँ टेक्सास का कोई आइन वगैरह मंजूर हुआ था या क्या, तो इस तरह की हिस्ट्री है इस वाशिंगटन काउंटी की। ये देखें किस तरह से शहरों की ये मनसूबाबंदी करते थे, प्लानिंग, टाउन प्लानिंग कैसे होती थी, या वाशिंगटन काउंटी जो उस वक्त कैसे बनी, उसका इन्होंने प्लानिंग कैसे किया था। ये देख के हैरानगी होती है, इतने साल पहले भी इनके पास ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग होती थी। तो लाइफ अगर कोई जी रहा है ना, यही जी रहे हैं, हिस्ट्री के साथ, और उसके साथ खूबसूरती के साथ, डिसिप्लिन के साथ। बाकी इश्यूज़ हर जगह पे हैं, दुनिया सारी घूमे इश्यूज़ हैं। और ये पप्पी कुत्ता, छोटा सा कुत्ता, कुत्तों की जो है ना यहाँ बड़ी कदर है, कुत्ते यहाँ नंबर 1 उसमें आ जाते हैं।
ब्रेनम, वेलकम टू ब्रेनम। यहाँ भी लॉ ऑफिस, यहाँ भी इमिग्रेशन की अटॉर्नी, यहाँ सब कुछ, हर चीज़ यहाँ है। हॉलीवुड की मूवीज़ में आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे शहर देख रहे होंगे ना, बिल्कुल वही स्टाइल, वही सब कुछ। फायर म्यूज़ियम भी आगे है, वो हम देख सकते हैं, आगे जाएंगे तो वो भी दिखाता हूँ। लेकिन ये कस्बा देखो ना, सुकून देखो, सुकून कितना है, कितनी पीसफुल जगह है। यहाँ से मैंने पिछली बार शायद एक जगह थी जहाँ से किताब भी मैंने ख़रीदे थे, और किताब भी हैं, जगह जगह बैठने की ये बेंचेस हैं, और इसके साथ खूबसूरती, हर चीज़ को इन्होंने इतना खूबसूरत सजाया हुआ है कि आपका दिल खुद ब खुद कहेगा कि यार यहाँ बैठ जाते हैं। ये डाउनटाउन की आर्ट गैलरी है, ब्रेनम फाइन आर्ट्स लीग। तो ये इस वक्त बंद है, आई थिंक, हाँ बंद ही है। और देखें अंदर घंटी भी लगाई हुई है, अगर इसको खोलें तो घंटी बज जाएगी। ये देखें कैसे लाउड स्पीकर है, और इस पर आप प्रेस करके अपनी ये पूरी कहानी सुन सकते हैं। ये पुराने ज़माने की फायर ब्रिगेड्स, जब ये टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई तो ये फिर बगी से गाड़ी पे शिफ्ट हुए, तो उस ज़माने की गाड़ियां हैं, अभी बंद हैं तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन विज़िट ज़रूर करना चाहिए। बच्चों के लिए तो काफ़ी मालूमाती चीज़ है। ये उस ज़माने की गाड़ियां देखें, ट्रक्स वगैरह। तो ब्रेनम का एक छोटा सा शहर, कितनी बड़ी हिस्ट्री है यहाँ की। I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I was sleeping with the light on dim. यहाँ से हमने ड्रोन तो उड़ाया, लेकिन अब ड्रोन में मसला ये आ गया कि उसमें SD कार्ड ही नहीं डाला। तो इतनी सारी खूबसूरत जो हमारी फुटेज थी ना, वो शायद ज़ाया हो जाए, लेकिन कोशिश में फिर कर रहा हूँ कि इसको किसी भी तरह से हम डाउनलोड कर लें। थोड़ा स्पेस तो होता है। तो अब आपको दिखाता हूँ यहाँ वाशिंगटन काउंटी में। अब हम जा रहे हैं I-10 की तरफ। तो I-10 भी बहुत लंबा रास्ता है। पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं कि मैंने इस पर ट्रैवल किया है, फ्लोरिडा की तरफ भी और कैलिफोर्निया की तरफ भी। पिकनिक एरिया में अगर हमें इजाज़त मिल जाती है तो आई थिंक कि ड्रोन उड़ा सकते हैं। नहीं, ये है ना पिकनिक एरिया? हाँ आई थिंक पार निकला। हाँ ये पिकनिक एरिया है टोटल। ऐसी जगह पे रुकने का क्या फ़ायदा, चल उठे चलियो जिते होर न कोई होवे। जिस चक्कर में हम रुके थे वो तो हमारा हुआ नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल पिकनिक एरिया ही नहीं था। हमने सोचा पिकनिक एरिया होगा, हम वहाँ रुकेंगे और थोड़ा सा कुछ एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, लेकिन कुछ था ही नहीं। और अब हम बीच शहर में आ चुके हैं, बेलविल में। ऑस्टिन काउंटी कोर्ट हाउस, सामने सामने कोर्ट हाउस आ गया है। ये देखें कितना यहाँ का निज़ाम देखें, छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे शहरों में अदालतें देखें। और ये भी डाउनटाउन है। तो हम इनके डाउनटाउन से अब यूँ गुजरेंगे बेलविल में। यार इधर तो कभी आना चाहिए वैसे। कोर्ट हाउस देखें, बीच में चौराहे पे कोर्ट हाउस आ गया है। जो मुझे सबसे बड़ी जो यहाँ की क्या कहेंगे कि इत्तेफाक की बात है कि ये हाईवे जा रहा है, हाईवे सीधा यहाँ आके ख़त्म हो रहा है, इसको गोल दायरा दे के आगे जा रहा है। तो ये कोर्ट हाउस उसके बीच में आ गया है। इतने सारे शहरों में गया हूँ, लेकिन ये वाली जो जगह है ना, इस तरह से मैंने नहीं देखी कि किसी राउंड अबाउट की जगह पे कोई कोर्ट बना हुआ हो और कोर्ट को आप घूम के फिर आगे जाएं। यहाँ देखें छोटे छोटे आपको ना स्टोर बहुत सारे मिलेंगे, जिनमें यहाँ लोकल चीज़ें जो बनती हैं वो और बाहर की भी चीज़ें ली जा सकती हैं। तो काइंड ऑफ ये गिफ्ट शॉप हैं सारे, जो इस वक्त बंद हैं। वैसे यहाँ से लोग आते हैं तो यहाँ की चीज़ें ले लेते हैं ना, जैसे आगे शर्ट्स वगैरह यहाँ के सोवेनियर के तौर पर बेलविल की ख़रीदी जाती हैं, लोग पहनते हैं कि भाई हम गए थे। तो ये इतनी खूबसूरत और छोटी सी सादा किस्म की मार्केट है
जिसमें अभी मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और इस तरफ भी ये मार्केट है, उस तरफ भी, ये पूरा जो सेंटर है ना, सिटी सेंटर डाउनटाउन, वो यही है। और इस जगह की टोटल जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 4000 है इस गांव देहात की। और इसमें 4000 लोगों की आबादी वाला शहर देखें, यहाँ क्या क्या नहीं है। कोर्ट हाउस, उसके साथ यहाँ काउंसिल, सिटी काउंसिल, और दुकानें, बिजनेसेस लोगों के। उससे ज़्यादातर जो लोग हैं वो देहात में रहते हैं, तो उनकी ज़मीनें, कारोबार और गाय मवेशी वगैरह पालते हैं, तो उसकी वजह से उनको इस शहर की ज़रूरत पड़ी। अब 1848 में 2 भाई थे, उन्होंने अपनी ज़मीन ये जो है ना अतिया कर दी थी, कि इसलिए कि यहाँ कोई काउंटी की जगह बन जाए, कोई सीट निकले, ताकि इस शहर की अहमियत बढ़े। तो उनकी अतिया की हुई ज़मीन, जो एक डोनेट की हुई ज़मीन है ना, उस पर ये शहर आबाद है। तो ये है बेलविल। और बेलविल में इसी साल 2025 में बड़ा वाक़या पेश आया। एक कैदी यहाँ फ़रार हुआ, अस्पताल में दाखिल था। उसने पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों से अपने ताले और जो पाँव में लगी हुई जंजीरें हैं वो तोड़ के वो फ़रार हुआ। और उसको ढूंढने के लिए यहाँ शायद बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। पुलिस ने हेलीकॉप्टर उड़ाए और नीचे सर्च किया, जंगलों में, गांव देहात आसपास में, और आखिर में एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहां उन्होंने आग लगाई, खुद ही ख़त्म कर दिया। तो बड़ा इंसिडेंट इसी शहर में हुआ था। तो बेलविल ये है। और अब चलते चलते आगे निकलते हैं। और ये है आज हमारी जो कंट्री साइड की चीज़ें ना दिखाने की मकसद ये है कि शहर तो देखते हो आप, गांव देहात यहाँ के देखने चाहिए, काफ़ी मज़ेदार होते हैं। और ये पूरा शहर है। बाकी वाला शहर तो अभी पैदल तो हम घूम नहीं सकते, काफ़ी गर्मी है, बाहर खड़े हो नहीं सकते। अभी भी 7:05 हुए हैं और गर्मी ने हाल ऐसा कर दिया है कि बाहर निकलते हैं तो जो बोलना होता है ना वो भी भूल जाते हैं। अब यहाँ से हमें यूँ जाना है। अच्छा, प्योर गोरे यहाँ रहते हैं ना। बिल्कुल। मीट मार्केट मेड, टेक्सास मेड सिंस 1981, बेलविल। यहाँ इनकी मीट मार्केट है, लकड़ियों वाला, ये पता नहीं क्या है, बेलविल मीट मार्केट अंदर। अब क्या, आपको मीट तो दिखा नहीं सकते ना देख सकते, क्योंकि यहाँ वाला मीट तो होता ही कुछ और है, ज़्यादातर तो वही खा रहे होते हैं। तो इस शहर को भी आज इत्तेफाकन देख ही लिया हमने। बेलविल भी अच्छा शहर है वैसे। ट्रंप के बहुत सारे हामी हैं। यहाँ है ट्रंप बर्गर प्रेसिडेंट बर्गर। हाँ, ट्रंप के नाम पे बर्गर है यहाँ। अच्छा, ये लिखते हैं कि हमारे शहर की आबादी 4000 है, लेकिन मुझे लगती नहीं है 4000 होगा, क्योंकि इतनी बिखरी हुई आबादी कैसे 4000 होंगे। तकरीबन कोई 10-15 हज़ार की आबादी होगी, या तो किस तरह से ये इनकी आदमशुमारी होती है, आई डोंट नो। 4000 इस शहर में तो सवाल ही पैदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 4000 की आबादी होगी। जो रेजिडेंट्स होंगे 4000 होंगे, मगर जो वर्किंग लोग होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं। आई डोंट नो, ऐसी कोई बात, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा ना ये वाला काम चलता है, हॉट शॉट ट्रकिंग वाला। तो इनके ट्रॉले शॉले बनते हैं, उसके साथ ग्रॉस कटिंग वाले जो हैं वो भी। तो उनका ये क्या कहते हैं कि बनाने के लिए, ट्रॉलियाँ बनाने की जगह जो है ना, वो इस तरह की फैक्ट्रीज यहाँ हैं। तो अभी बेलविल से हम निकल के जाएंगे I-10 पे, और I-10 के बाद पता नहीं जो नज़र आएगा देखेंगे। यहाँ है केट स्प्रिंग, सेली केट स्प्रिंग। शहरों में ज़्यादा जो है ना, लोग जो शहर से आते हैं और गांव देहात से क्रॉस करते हैं ना, तो चालान सबसे ज़्यादा इन्हीं जगहों पे होते हैं, क्योंकि अचानक स्पीड जो है वो 70 से 40 पे चली जाती है डायरेक्टली, पता तक नहीं चलता। अब तो गाड़ियों में आ गया है सिस्टम, फिर भी पुलिस वाले ना ऐसी जगह पे होते हैं और फिर वो चालान काट देते हैं। Light on, in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on.
तो फाइनली 4-5 घंटे की लंबी ड्राइव करने के बाद गांव देहात और शहर देखने के बाद वापस आ चुके हैं अपने घर। और सामान भी है गाड़ी में कुछ, वो ऊपर लेके जाना है। शाम हो गई है, आपको पता है कि रात की वीडियोस इतनी अच्छी बनती नहीं हैं, तो अभी करेंगे खुदा हाफिज़। कल मिलेंगे किसी और वीडियो में, और इस तरह से व्लॉग को देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।